यस स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज रेस्ट्रिक्शन मैपिंग एंड फिजिकल मैप, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैप, फिजिकल मैप और फिजिकल मैपिंग की जा रही है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के थ्रू। समझते हैं इसको। फिजिकल मैप, ये इस रेस्ट्रिक्शन मैपिंग में आप क्या करने वाले हो। सपोज एक ये डीएनए फ्रेगमेंट, और इस डीएनए फ्रेगमेंट का मुझे बनाना है रेस्ट्रिक्शन मैप। रेस्ट्रिक्शन मैप आपको बताता है द लोकेशन ऑफ आरई साइट ऑन अ फ्रेगमेंट, ऑन अ डीएनए फ्रेगमेंट। क्या बोला मैंने? आपने एक डीएनए फ्रेगमेंट लिया और इस डीएनए फ्रेगमेंट की आपको करनी है, आपको बनानी है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग या फिजिकल मैप। और फिजिकल मैप बनाने के कई वे हैं, लेकिन आप कौन सी वाली टेक्निक यूज कर रहे हो फिजिकल मैप बनाने के लिए? रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। और रेस्ट्रिक्शन मैपिंग में आप इस फ्रेगमेंट पर कौन सी वाली साइट इंडिकेट करेंगे? आरई साइट। जब मैं इस डीएनए फ्रेगमेंट का रेस्ट्रिक्शन मैप रेडी करूंगी तो मैं उसके बाद में कुछ इस तरह से दिखाऊंगी। अगर मैं इस तरह से इसको दिखा रही हूं तो इसका मतलब मेरी इस डीएनए फ्रेगमेंट पे एक आरई साइट यहां है, एक आरई साइट यहां है, एक आरई साइट यहां है। और कोई दूसरा फ्रेगमेंट लो, उसका आरई मैप रेडी करो, तो इसमें इस फ्रेगमेंट में आरई साइट ये और आरई साइट ये। क्या आपको दोनों फ्रेगमेंट की आरई साइट सेम दिख रही है? जब दोनों फ्रेगमेंट अलग अलग है तो उनकी रेस्ट्रिक्शन मैप भी आपको अलग अलग मिलेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है किस तरह से आप एक फ्रेगमेंट का रेस्ट्रिक्शन मैप रेडी करते हो। रेस्ट्रिक्शन मैप में आप किसकी लोकेशन को मेंशन करने वाले हो? आरई साइट की, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट की। ओके स्टूडेंट, ये स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। एक फ्रेगमेंट हम ले रहे हैं 13 किलो बेस का, और इस 13 किलो बेस के फ्रेगमेंट का मुझे आरई मैप रेडी करना है। और आप बोल रहे हो कि आरई मैप में आप आरई साइट की पोजीशन को इंडिकेट करते हो। मैंने सपोज ये एक आरई मैप कंस्ट्रक्ट किया, अभी मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, जो अभी हम बात करेंगे उस पर। और मैंने ये दो आरई साइट आपको दिखाई। पहले तो इन दोनों आरई साइट के बीच में जो डिस्टेंस है आपको कौन सी यूनिट में लेना है। जैसे कि जब आपने लिंकेज मैप बनाया था इन द जेनेटिक्स, तो आप लिंकेज मैप में दूरी आप पता लगा रहे थे इन द सेंटीमॉर्गन। बट आज आपका टॉपिक चल रहा है फिजिकल मैप, और फिजिकल मैप में रेस्ट्रिक्शन मैपिंग आपका टॉपिक चल रहा है, जिसमें दो आरई साइट के बीच में दूरी आप पता करोगे किलो बेस में। किलो बेस का मतलब समझो, किलो बेस का मतलब इसके और इसके बीच में कितने बेस पेयर है। समझ गए? तो आरई साइट, इस आरई मैपिंग में आप दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बीच में दूरी पता करने वाले हो इन किलो बेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट डेवलप करो इसमें। यस, और एक फ्रेगमेंट, और इस फ्रेगमेंट की मुझे करनी है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। डेफिनेटली नाम ही टॉपिक का है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, तो यहां पर आपको यूज करना है इस डीएनए फ्रेगमेंट का रेस्ट्रिक्शन मैप बनाने के लिए आपको यूज करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिया इको R1, राइट। इको R1 हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिया इसका आरई मैप रेडी करने के लिए। इको R1 से आपने इस 13 kb वाले डीएनए को ट्रीट करवाया। डेफिनेटली इसको कट करेगा। किस कंडीशन में कट करेगा? अगर इसमें इको की साइट है, और इको की साइट है इसमें, और इसने कट किया। अब मुझे यह कैसे पता चलेगा इसने कट किया है? कट करने के बाद कितनी प्लेस पर कट किया है, क्या हमको यह विजिबल होगा? आप देख सकते हो कि कितने आपको डीएनए फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके लिए आप क्या करोगे? इस सैंपल की इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओगे, और इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद आपको 3 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। 13 किलो बेस के डीएनए को आपने इको से ट्रीट करवाया और आपको 3 बैंड्स मिले। जब 3 बैंड्स मिलेंगे तो इसका मतलब इस इको ने 13 kb वाले डीएनए को कितनी प्लेस से कट किया? बता सकते हो? 2 प्लेस से या 3 प्लेस से? 2 प्लेस, क्योंकि 2 प्लेस से कट करने के बाद आपके पास फ्रेगमेंट कितने मिलेंगे? 3, राइट। अगर आपका डीएनए सर्कुलर होता तो दो साइड से कट करने पर 2 ही फ्रेगमेंट मिलते, लेकिन जब आपका डीएनए लीनियर है तो 2 साइड से कट होने के बाद 3 फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होंगे। आपको कैसे पता लगेगा कि 3 फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हुए? आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, और इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद वी आर गेटिंग 3 बैंड्स। तो 3 बैंड्स को देखते ही हमको समझ में आ गया कि आरई ने इस फ्रेगमेंट में आरई की 2 साइड्स है।
तो आपको मिल रहा है 3 फ्रेगमेंट्स। होप सो तो मेरी बात समझ गए होंगे। और एक फ्रेगमेंट आपको मिल रहा है 2 किलो बेस का, स्मॉल फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर, वो आगे मिलेंगे। एक 3 किलो बेस का और एक है आपको 8 किलो बेस का। तो 8 3 2। अब आपको इसके बेस पर, इस डेटा के बेस पर, इस फ्रेगमेंट पर इको का आरई मैप बनाना है। क्या बोला मैंने? आपका टॉपिक की रेस्ट्रिक्शन मैप आप रेडी कर रहे हो, तो रेस्ट्रिक्शन मैप रेडी करने के लिए आप इस डेटा को यूज करोगे जो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिला, और इसके बेस पे आप इस आरई मैप को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, राइट? अब तुम आइडिया दो कि मैम आप कैसे इसको डिजाइन कर सकते हो। आरई साइट कहां हो सकती है? ये 8 और आपका टोटल 13 है, हो रही है 13, राइट? यहां 8, यहां 3 या 2, लेकिन आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे बना दिया आपने? यहां पर 2 हो सकता है, यहां 8 हो सकता है, या 3 हो सकता है, ऐसे भी। और कैसे हो सकता है बोलिए स्टूडेंट? यहां 3, यहां पर 2, यहां पर 8। कई तरह से आप आरई मैप बनाते हो, लेकिन आपको कौन सा वाला मैप आप एक्सेप्ट करोगे? क्या कोई एक आप बोल सकते हो नहीं मैम आपको यही बनाना है, फिर मैं बोलूंगी नहीं ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। तो केवल जब मैं एक आरई का यूज कर रही हूं, जैसे कि मैंने इस केस में इको का अगर मैं यूज कर रही हूं, तो क्या मैं अपनी इस एक्यूरेट मैप को डिजाइन कर सकती हूं? नहीं, आप नहीं कर सकते। करिए आप 8, यहां पर आपने मैप रेडी करा 8 3 2, लेकिन आपको कई ऑप्शंस मिल गए। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, एक्यूरेट मैप जनरेट करने के लिए, वी हैव टू यूज सेकंड टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। In RE mapping, we will use 2 types of restriction endonuclease enzyme. EcoR1, जैसे कि in this case we are using EcoR first and BAMH1. अब देखना, जब तुम दो RE का यूज करोगे in your restriction mapping, then आप पहुंच पाओगे इनमें से कौन सा वाला एक्यूरेट मैप है। तो हम समझते हैं किस तरह से ये करते हैं। यस, आपने क्या किया, आपकी 13 किलो बेस की आपके यू हैव मैनी कॉपीज, 13 किलो बेस डीएनए जिसकी आपको आरई मैपिंग करनी है, उसकी आपके पास मैनी कॉपीज है। एंड सम कॉपीज को आपने ट्रीट किया विथ EcoR1। एक टेस्ट ट्यूब में आपने रखा 13 किलो बेस डीएनए EcoR1, और EcoR1 से इस रिजल्ट का आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। फिर आपने सेकंड टेस्ट ट्यूब में 13 किलो बेस डीएनए की जो दूसरी कॉपीज है उसको BAMH1 से कट किया, और BAMH1 से कट करने के बाद में 2 फ्रेगमेंट्स मिले। इसका मतलब BAMH1 की कितनी साइट है उस 13 KB में? 1 साइट। इको की कितनी साइट है? 2 साइट, राइट? और थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपने इको भी रखा है और BAMH1 भी रखा है, और इको और BAMH1, तो टोटल साइट कितनी हो गई? इको की 2 और BAM की 1, टोटल साइट कितनी हो गई? 3rd। इस साइमल्टेनियस वाले केस में जब 3 साइट है तो फ्रेगमेंट कितने जनरेट होंगे? 4, 1 2 3 4। पहले इंडिविजुअल डेटा रखा, फिर साइमल्टेनियस डेटा। अब आप ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो बैंड्स मिले उसके बेस पर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्यूरेट रेस्ट्रिक्शन मैप। करिए स्टूडेंट, ये देखिए और रेस्ट्रिक्शन मैप जब आप रेडी कर रहे हो इस तरह से हो कि इस पूरे जो ये डेटा है वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए हमारे, राइट? मैंने कंस्ट्रक्ट किया कुछ इस तरह से, ये मेरा 13 किलो बेस का डीएनए। इको की आपको 2 साइट बनानी है, तो इको की आपने 2 साइट बनाई, राइट? और इको, पहले इको वाले डेटा को देखो। इको वाले डेटा को देखने पर कितना? 8 8 है। देन ये वाला फ्रेगमेंट, ये वाला फ्रेगमेंट अगेन, चलो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। बोलिए स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप आरई मैप बनाते हो इसको देखकर जो सबसे कम फ्रेगमेंट है उसको आप बनाइए, BAMH1। और BAMH1 की मुझे यहां दिखानी चाहिए। एक फ्रेगमेंट को मैं लिखूं, ये कितना है? टोटल 13 है, तो एक हो गया 9 और एक हो गया 4। आपने BAMH1 की साइट बना ली। इको की साइट
के लिए हम यूज कर रहे हैं दूसरा पेन। इको के साइड में एक है 8, एक 3 और एक 2, 8 3 2। अब इको की साइड यहां पे लिख दिया आपने, ये साइट है बैम H1। अब 9 के अंदर ही ये 9 वाला फ्रेगमेंट है, इसके अंदर क्योंकि आपको कट करने के बाद देखना दोनों से जब आपने कट किया तो आपके पास कितना कितना डेटा रहा है, 7 3 2 1। अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, थोड़ा देखिए। यहां पर अगर मैं इको की साइड रखूं, एक साइड इको की यहां पर, तुम बता सकते हो ये फ्रेगमेंट कितने का होगा, 8 का। तो ये वाला फ्रेगमेंट आपका कितने का होगा, 1 का। एक बार मैंने यहां पर इको रखा, 8 इको की एक ही साइड मैंने अभी रेडी करी, 8 3 और 2, 3 और 2। यहां पर अगर मैं रखूं इको की साइड को, यस बोलिए स्टूडेंट, 3, यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 1, और यहां ये वाली दूरी कितनी थी, अगेन अगेन आपने रेडी किया 13 का, 9 और 4 में ब्रेक करा, इको की साइड बनाओ 8 3 2। अब केवल इको की आप बनाओगे, जिसे यहां पर 8 राइट, 8 इसमें और इसमें दूरी बता सकते हो तो मुझे 1, ये अगेन 1, टोटल कितना हो गया 2, और ये वाला फ्रेगमेंट कितना हो गया 3। इको इको बैम, होप सो तुमको समझ में आ रही होगी। जब इको से कट हुआ 8 2 और 3, जब बैम से कट हो रहा है, बैम से 9 और 4। अब ये वाला डेटा क्लियर हो गया, ये डेटा क्लियर हो गया, क्या ये डेटा हो रहा है क्या, ये हम देखते हैं। जब आपने इको और बैम दोनों से कट किया, आपको कौन कौन से फ्रेगमेंट मिल सकते हैं, एक ये वाला फ्रेगमेंट 8 का, एक ये वाला फ्रेगमेंट जिसको तुम क्या बोल रही थी 1, ये वाला फ्रेगमेंट किसको क्या बोल रहे थे 1, और ये वाला फ्रेगमेंट को क्या बोल रहे थे 3। लेकिन आपको यहां पर ऐसा डेटा नहीं मिला, इसका मतलब ये आपका आरई मैप गलत है। चलो और कैसे बन सकते, मैंने बोला कि ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। ये जो तीनों रिजल्ट्स है, ये दोनों रिजल्ट फुलफिल तो कर दिया आपने, लेकिन थर्ड वाला नहीं करा। देखिए आप और क्या कैसे कर सकते हो, अगेन वही 13 केबी का साइज, 13 केबी का साइज, 9 और 4, और यहां पे सबसे पहले जो सबसे कम फ्रेगमेंट बनाते हैं बैम H1 राइट। ये लेकर आइए अब इको वाले डेटा, और इको वाले डेटा में अगर मैं यहां कट लगाऊं, यहां पर 9 को मैं ब्रेक कर दूं, 9 को मैं ब्रेक कर दूं, देखो आपको 9 और 4 का डेटा मिला। 9 को आप ब्रेक किसमें कर सकते हो, 7 और 2 में राइट। तो मैंने यहां पर लिख दिया 2, और यहां पे लिखा मैंने इको, यहां से कट लगेगा बैम से, तो आपको कितना फ्रेगमेंट मिल गया 7। 4 को अब यहां पर 4, और 4 किससे मिलेगा आपको 3 और 1, ये आ गया यहां पे 1 और 3, और आपके पास जो फाइनल आपके पास आया, बताइए स्टूडेंट, इको बैम और इको, और बताइए इसकी दूरी भी बताइए, यहां से यहां तक 2, ये 7 1 और 3, और इस मैप को आप बोलोगे इस फ्रेगमेंट का आरई मैप। क्या सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। जब इको, अब इको से कट होने पर क्या आपको क्या कौन कौन से डेटा मिल रहा है, इको वाला देखो 2 2, यहां से यहां 8, और यहां पर 3। बैम वाले डेटा देखो, बैम वाला जब देख रहे हो तो इको को मत देखो, 9 और 4। अब दोनों डेटा को देखो 2 7 1 3, तो ये आपका मैप हो गया राइट। तीनों आपके जो रिजल्ट्स है, वो जब आप मैप बना रहे हो, तीनों रिजल्ट्स आपके फुलफिल होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं रेस्ट्रिक्शन मैप। अब करते हैं हम इसके पीवाईक्यूज। यस, पहले एक बार और प्रोसीजर बताइए, रेस्ट्रिक्शन मैप किस तरह से बनाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन मैप
में आपने क्या क्या किया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप रेस्ट्रिक्शन मैपिंग में आप क्या डिटरमाइन कर रहे हो, पोजीशन, किसकी पोजीशन, आरई साइट की ऑन डीएनए मॉलिक्यूल्स बाय एनालाइजिंग, किस तरह से आपने आरई मैप रेडी किया, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको जो फ्रेगमेंट मिले थे उनके साइज के बेस पर, और वो फ्रेगमेंट आपको मिले थे आफ्टर डाइजेशन, राइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक आरई साइट को। कितने तरह के कट लगाए आपने, सिंगल डाइजेशन इको का, सिंगल डाइजेशन बैम का, और डबल डाइजेशन दोनों को एक साथ कट करा। सिंगल डाइजेशन कट विथ 1 आरई, डबल डाइजेशन डीएनए कट विथ 2 आरई, हेल्प करता है डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ साइट। टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, दो तरह के डीएनए मॉलिक्यूल आप इसमें यूज कर रहे हो। जब लीनियर में अगर एन कट लगेंगे तो फ्रेगमेंट आपको n+1 मिलेंगे। अगर 2 आरई साइट है लीनियर में तो फ्रेगमेंट आपको मिलेंगे 3। सर्कुलर में जितनी आरई साइट है उतने ही आपको मिलेंगे फ्रेगमेंट्स। यहां तक क्लियर, ठीक है। इन डबल डाइजेशन यूज किया ओवरलैप कॉन्सेप्ट टू अरेंज फ्रेगमेंट इन मैनर, ओनली 1 आरई यूज करते आप, आपको बता रहे हैं अगर केवल 1 आरई आप यूज करते तो आपको क्या एक्यूरेट मैप मिल पाता। जैसे कि आपने 13 किलो बेस को जब इको से ट्रीट किया था तो आपके पास कई वैरायटी मिल रही थी, 328 में लिखोगे, 832 में, किस वर्जन में लिखोगे, तो ये आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इसलिए इसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहां पर यूज करते हो दो तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो आपको देती है एक्यूरेट मैप। इसके लिए आपने क्या किया बोलिए, फर्स्ट सिंगल डाइजेशन विद इको, सिंगल डाइजेशन विद बैम, और डबल डाइजेशन विद इको एंड बैम, और आपने इन सारे फ्रेगमेंट्स का इंडिविजुअल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। इनके बैंड्स, ये जितने साइज के आपको फ्रेगमेंट मिल रहे हैं इन साइज के बेस पर आप कंस्ट्रक्ट करोगे आरई मैप, राइट स्टूडेंट। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन। यस, ये वेक्टर की आरई मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें वेक्टर मतलब जिसकी आप आरई मैप रेडी कर रहे हो वो एक वेक्टर है, वो एक सर्कुलर डीएनए है, और इस सर्कुलर डीएनए का आरई मैप रेडी कर रहे हो, और इसमें क्या क्या बता रखा है, और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देना है। पहले इसकी रीडिंग करते हैं। द बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट 2 kb इंसर्ट सक्सेसफुली, मतलब 2 kb insert successfully introduced between 2 BAM H1 of 3.8 kilobase vector in desired orientation। आपके इस पूरे वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, 3.8, और उसमें आपने कितनी साइज का डीएनए इंसर्ट करा, 2 kb का, जैसे कि आपके क्वेश्चन में मेंशन है। किसके बीच में, 2 BAM H1 के बीच में, राइट। द हिंट थर्ड साइट, किसमें हिंट थर्ड साइट, इस डीएनए इंसर्ट में। ये डीएनए इंसर्ट कितने किलो बेस का डीएनए इंसर्ट, 2 किलो बेस का। आपने वेक्टर में क्या मर्ज कर रखा है, डिजायरेबल डीएनए, और इस डिजायरेबल डीएनए का साइज है 2 किलो बेस, और इसमें कौन सी वाली साइट है, हिंट थर्ड साइट ऑन द इंसर्ट एंड इको R1 किसमें है, वेक्टर में जो इंडिकेट कर रखी है। इफ द इंसर्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन अपोजिट ओरिएंटेशन, इफ इंसर्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन अपोजिट ओरिएंटेशन, जैसे कि अपोजिट ओरिएंटेशन में इसको इंसर्ट करते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यस, देखिए स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां आपका है डिजायरेबल जीन, और क्वेश्चन में आपसे आस्क किया है, ये तो बिल्कुल करेक्ट ओरिएंटेशन है, और आप इसको अगर इनवर्ट ओरिएंटेशन में आप इसको ऐड करते तो कैसे आप फ्रेगमेंट बनाते, कितने किलो बेस का है यहां से लेकर यहां तक, 2 किलो बेस का, राइट स्टूडेंट। अभी सब कुछ क्लियर होगा आपको। ये हिंट साइट इसमें है, राइट, और ये बैम H1 और ये हिंट। जब आप बैम H1 और हिंट से इसको कट करते हो तो ये कितने साइज का, 0.8। अब मुझे हिंट वाली साइड, जब मैं इसको उल्टा करूंगी तो हिंट साइड यहां पर आएगी, और 0.8, और ये चला गया आपका यहां पर। होप सो तो मेरी बात समझ गए होंगे। और ये सेम ऐसे कैसे यहां तक बैम H1, और यहां देखना बैम H1 और इको के बीच में कितनी दूरी है, 0.9, राइट। और आपको ये बात बता दी है, राइट स्टूडेंट, और आपने यहां पर मेंशन कर दिया हिंट थर्ड। डाइजेशन किया तुमने इको से,
लीनियर हो जाएगा आपका प्लाज्मिड कितने साइज का? 5.8। बताइए पहले आपके वेक्टर का साइज कितना था? 3.8, और आपने इसमें 2 किलो बेस का क्या इंसर्ट कर रखा है? डिजायरेबल जीन। तो 3.8 प्लस 2 कितना है? 5. जब इको की कितनी साइट है? ओनली 1। जब इको से कट करोगे तो आपका ये पूरा डीएनए जो सर्कुलर है वो लीनियर हो जाएगा, और कितनी लेंथ का हो जाएगा? 5.8। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट, तो आपको इस पे टिक नहीं करना है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। राइट। अब तुम डाइजेस्ट करो बैम H1 से, बैम H1 से आप डाइजेस्ट करो। ये रहा बैम H1। अब बैम H1 की देखना, एक ये साइट है और एक यहां पर साइट है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या होना चाहिए तुम बताइए? बैम H1, इसको तो बाद में देखेंगे हम। बैम H1 से कट करने के बाद में आपके पास क्या, यहां से लेकर यहां तक का साइड, ये देखना बच्चों, यहां तक का 2.8, और बैम H1 यहां पे कट होगा 2.8 में 0.9 ऐड करिए, क्योंकि बैम H1 से कट होगा, बैम H1 से ही कट करोगे तो 2.8 0.9 3.7 3.7, और ये वाला ये फ्रेगमेंट कितना हुआ? ये कंप्लीट 2 kb का। तो आप बोल सकते हो लगभग आपको 3.8 का और 2 किलो बेस का फ्रेगमेंट मिला। सही बात हो गई। जब आपने बैम से कट करा, ये तो कंप्लीट साइज 3.8 का हो रहा है, और ये वाला जो साइज है आपका 2 kb का, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और आपको रोंग बताना था। डबल डाइजेशन करवाया आपने। फर्स्ट स्टेटमेंट में केवल आपने इको से डाइजेस्ट कराया, सेकंड केस में बोलो बैम से, थर्ड केस में क्या कर रहा है? डबल डाइजेशन। और डबल डाइजेशन किस किस से कराया? इको से और हिंट से। अब बताइए आप, इको और हिंट से डबल डाइजेशन करने पर क्या होगा? इको से जब कट करेगा तो आपका डीएनए हो जाएगा लीनियर, और साथ में हिंट से कट करो, और हिंट की लोकेशन यहां पर है बच्चों, क्योंकि तुमने इन्वर्ट, यस, ये वाला फ्रेगमेंट यहां से लेकर यहां तक, इसके साइज बताओ मुझे, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये वाला पार्ट तो एक साथ जाएगा। बताइए स्टूडेंट, 0.9, 0.8, अगेन यस, यहां से लेकर यहां तक वाला साइज 2 था, और 2 में से 0.8 लेस कर दो, राइट, तो 1.2। ये वाला साइज कितना हो गया आपका? 1.2, और 1.2 में ये फ्रेगमेंट ऐड करोगे 0.9, कितना हो रहा है? 2.1। एक फ्रेगमेंट आपको मिलेगा 2.1 का, राइट। और सेकंड फ्रेगमेंट कहां से कहां तक का होगा? बोलिए स्टूडेंट्स। ये वाला, ये कंप्लीट जहां मेरा पेन चल रहा है, यहां से, जिसमें मैंने 0.8 और यहां तक 0.8 और 2.8, कितना आया डेटा? 3.6। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यहां तो 1.7 और 4.1 है, और प्रोड्यूस होना चाहिए था एक 3.6 और एक 2.1, तो इसको एक बार इनकरेक्ट हम कर देते हैं, राइट। डबल डाइजेशन जब इको से करवाया, प्रोड्यूस हुआ 2.1 और 3.6, हाँ यही प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड, रोग। क्लियर? समझ में आया बच्चे? आगे करते हैं और क्वेश्चंस। You are inserting a gene of 2 kilobase length into a vector of 3 kilobase length. ये आपका कंप्लीट यहां से लेकर ये वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर, और इस वेक्टर की लेंथ है 3 kilobase. To make a GST fusion protein, the gene is being, और आपको GST फ्यूजन प्रोटीन बनानी है, और GST फ्यूजन प्रोटीन बनानी है तो आप डिजायरेबल जीन को, यहां पर इको की साइट है, इसके अंदर इंसर्ट करोगे। डिजायरेबल जीन को जब आपने सपोज यहां इंसर्ट किया, और डिजायरेबल जीन की लेंथ है आपकी 2 kb, तो बैम H1 वाली साइट कहां शिफ्ट होगी? बैम H1। और PST वाली साइट कहां होगी? होप सो तो मेरी बात समझ गए होंगे। और ये आपका यहां से लेकर यहां तक डिजायरेबल जीन का साइज कितना है? 2 किलोबेस। और डिजायरेबल जीन में GST फ्यूजन प्रोटीन इंसर्टेड इन इको R1, राइट, एंड द इंसर्ट हैज, इंसर्ट में हिंड थर्ड साइट है, और इंसर्ट में आपकी है यहां पर 500 बेस पेयर की दूरी पर, यहां से और यहां से कितनी दूरी है? 500 बेस पेयर, राइट। 500 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम टू फर्स्ट कोडोन।
You are screening for clone with correct orientation by RE digestion or plasmid using Hinthird plus BAM. जब आप Hinthird, ये Hinthird वाली साइट है, और BAM से कट करोगे तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिएगा, क्या मिलना चाहिए 500 का, 500 बेस पेयर का। ये कंप्लीट कितना हो गया, 3 वेक्टर का था, और ये कितना है 1.5। तो इसमें मेरे को डेटा क्या मिलना चाहिए बोलो बच्चों, 500 बेस पेयर प्लस 4.5 किलो बेस, फर्स्ट डेटा। सेकंड बोलते हैं Hinthird, ये वाला Hinthird इज दिस, ये Hinthird और PST। यस, बताइए ये डेटा आपका 1.5 है, ये यहां से लेकर यहां तक, तो 1.5, और ये कंप्लीट कितना हो गया, पहले 3 का था और ये वाला पार्ट भी ऐड होगा 500, तो कितना होगा प्लस 3.5 KB। होप तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। नाउ Hinthird प्लस PST, Hinthird ये Hinthird इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और PST की साइड ये रही, ये हो गई। बस अब ऑप्शन देख लेते हैं। यस स्टूडेंट, आपकी डेटा आपने रिटर्न कर लिए, राइट। चलो बताइए, एक क्लोन में H प्लस B से, हिंट से और BAM से कट करने पर आपको क्या रिजल्ट मिला था, जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर डिजायरेबल जीन था, उसमें हिंट की साइड थी डिजायरेबल जीन में, और BAM से, तो एक आपको मिलना चाहिए था 500 का 4.5, और आपको करेक्ट ओरिएंटेशन पूछ रहा है, लेकिन यहां पर 1.5 और 3.5 का ये स्टेट, ये ए वाला क्लोन गलत है, गलत ओरिएंटेशन। नाउ नेक्स्ट में बी में देखिए, हिंट प्लस BAM से एक मिलना चाहिए था 500 बेस पेयर का और एक 4.5 का, यहां पर भी नहीं मिल रहा, हटाइए। सी क्लोन में देखना, ये आपका सी क्लोन में 4.5 और ये रहा अगेन, बोलिए स्टूडेंट, सी वाली डेटा में 4.5 और ये 500, ये बिल्कुल सही है आपका। H प्लस पी के केस में देखो, H प्लस पी के केस में क्या था आपका 1.5 और 3.5, ये वाला सी ऑप्शन आपका सही लग रहा है। डी में देखो, डी वाले में ये पहले में ही आपका डेटा रॉन्ग है, तो आंसर इज सी। होप सो तुमको समझ में आ गया होगा। यहां पर आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, इस क्वेश्चन की रीडिंग की हमको अच्छे से रीडिंग करनी पड़ेगी। यहां ये आपकी यहां से लेकर ये कंप्लीट वेक्टर है, और इस वेक्टर में इस प्लेस पर BAM की भी साइट है, इको की भी साइट है, और PST की भी साइट है। जैसे आप इको की साइट पर डिजायरेबल जीन को आप मर्ज कर दोगे, तो BAM H1 साइट यहां चली गई, PST वाली साइट यहां चली गई, और उसके बेस पर आपका क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कुछ इसी तरह से। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग का वन मोर क्वेश्चन। अ रिसर्चर अटेम्प्ट टू क्लोन करना चाहता है 630 बेस पेयर कोडिंग सीक्वेंस को ऑफ ए जीन डाउनस्ट्रीम टू ए बैक्टीरियल प्रमोटर फॉर ओवर एक्सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ अनकोडेड प्रोटीन। इसको फिर से रीड करिए। अ रिसर्चर अटेम्प्ट टू क्लोन कर रहा है 630 बेस पेयर कोडिंग सीक्वेंस ऑफ ए जीन, कहां कर रहा है, डाउन स्ट्रीम ऑफ बैक्टीरियल प्रमोटर। ये प्रमोटर बैक्टीरिया का है, और उसके डाउनस्ट्रीम, कितना डाउनस्ट्रीम, बैक्टीरियल प्रमोटर की लेंथ कितनी दे रखी है, ये भी आपको मेंशन है 500, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 बेस पेयर, राइट स्टूडेंट, ठीक है। फॉर ओवर एक्सप्रेशन, क्यों बैक्टीरियल का प्रमोटर क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि जीन का आपको उसको करना है ओवर एक्सप्रेशन, राइट। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ अनकोडेड प्रोटीन, द जीन सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड ए SMA फर्स्ट फ्रेगमेंट, द जीन सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड, जीन सीक्वेंस में, एक सेकेंड, द जीन सीक्वेंस तुमने आइसोलेट करी, और आइसोलेट एज ए SMA फ्रेगमेंट, रिकॉग्निशन साइट ये है, अलाउ इंडिकेट द साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड क्लोन्ड एट द SMA साइट लोकेटेड डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। और कहां पर करी इसको मर्ज, SMA, जहां पर SMA वाली साइट है ना, इसमें आपने क्या मर्ज कर दिया, आपके डिजायरेबल जीन को। कौन सी वाली साइट यूज करी है, SMA फर्स्ट। अगेन यहां ये आपका प्लाज्मिड, राइट स्टूडेंट, ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड का प्रमोटर,
थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए। ये SMA और ये इसके पास ही है इको, और आप अपने डिजायरेबल जीन को कट कर रहे हो SMA से, और SMA वाली साइड पर आपने डिजायरेबल जीन को इंसर्ट कर दिया। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये प्रमोटर वाली सीक्वेंस जो बैक्टीरिया वेक्टर की है, और इसके पास में कौन सी वाली सीक्वेंस है, हिंट थर्ड। ओके, आगे बढ़िए। द जीन सीक्वेंस कंटेंट अ सिंगल साइट फॉर इको R1 लोकेटेड 30 बेस पेयर डाउन टू स्टार्ट कोडोन। इस जीन सीक्वेंस में, इस डिजायरेबल जीन में एक इको की साइट है, और कहां पर है वो, 30 बेस पेयर, स्टार्ट कोडोन के 30 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम। होप सो तुमको समझ में आ रहा होगा। ये आपको प्लाज्मिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम आरी site or vector is given below. The researcher screened the opt-in colonies by double digestion using, किससे डबल डाइजेशन कर रहा है, हिंथर्ड से और इको आर फर्स्ट से। Which one of the following restriction digestion pattern would be, अगर आप इसको डबल डाइजेशन करते हो इको और हिंट से, तो आपको क्या क्या मिलेगा। पहले आप ये देखिए कि आपके वेक्टर की लेंथ कितनी है, बताइए स्टूडेंट, वेक्टर की लेंथ कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर वेक्टर। यस, कितना है, 630 बेस पेयर, और इसे क्लोन और 630 बेस पेयर कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन इन बैक्टीरियल प्रमोटर, नहीं 630 है आपकी इसकी, 630 बेस पेयर, और कैसे हो सकते हैं इतनी कम इसकी क्लोन की। वेक्टर की लेंथ नहीं बता रखी, वेक्टर बैकबोन। अब बताइए आप क्या मिलेगा आपको जब आप हिंद थर्ड और इको R1 से कट करोगे। एक कट यहां लगा, एक कट लगा, एक कट लगेगा, सही है क्लास, एक कट लगेगा आपका यहां पर, क्योंकि यहां पर भी इको की साइड थी, और एक इको की साइड यहां पर है, इको की, तो ये साइड, प्रमोटर वाला पार्ट किसका है, वेक्टर का, ठीक है। बताइए बच्चों, 500 और 30, 530, 530 बेस पेयर, ये कितनी बची, 600, राइट, और साथ में एक कट यहां से लगा, तो इसको क्या बोलोगे आप, वेक्टर बैकबोन। तो आंसर आ गया आपका फर्स्ट, ठीक है, नहीं अगेन, चलो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन की हमने रीडिंग करी उसके अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट, समझिए अगेन। ये आपका वेक्टर, यहां से कंप्लीट वेक्टर, वेक्टर में इको SMA की साइड थी, और SMA की साइड में अपने डिजायरेबल जीन को इंसर्ट कर रखा है, और इस डिजायरेबल जीन में जहां स्टार्ट कोडोन है उसके 30 बेस पेयर इको की एक और साइड है, इको की साइड वेक्टर में भी है और डिजायरेबल जीन में भी है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप डबल डाइजेशन करते हो हिंद थर्ड और इको आर फर्स्ट से, तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। हिंद थर्ड से आप कट करा, एक यहाँ पे दोनों से, हिंद थर्ड यहां कट लगेगा और एक यहां कट लगेगा। यस, यहां से लेकर यहां तक कितनी थी आपके क्वेश्चन में, 500 बेस पेयर, और ये 500 बेस पेयर, और साथ में इसमें डिजायरेबल जीन इंसर्ट है, यहां कट लग रहा है सेकंड, यहां कितना कट, ये कितनी दूरी है 30, तो 500 प्लस 30 530 का एक फ्रेगमेंट मिलेगा। सेकंड फ्रेगमेंट आपको यहां से लेकर यहां तक, ये जीन के साइज है आपके 630 में से आपने 30 लेस कर दिया, अब आपका बचा ये वाला यहां से लेकर यहां तक पार्ट 600, और ये वाला पार्ट आपका वेक्टर बैकबोन। तो आंसर इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are the restriction profile obtained upon digestion of 4.8 kb plasmid with 4 different enzymes। आपके प्लाज्मिड का लेंथ है 4.8 किलो बेस, और आप डाइजेशन करवा रहे हो, जब E1 से आपने डाइजेशन करवाया है तो आपको मिल रहे हैं 2 फ्रेगमेंट, 500 प्लस 4.3, E2 से डाइजेशन करवाने के बाद 4.8 वाला 400 बेस पेयर प्लस 4.4 केबी में आइसोलेट हो रहा है, देन 4.8 E3 से डाइजेस्ट करने के बाद आपको ये 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, और E4 से डाइजेस्ट करने के बाद आपको ये 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस, देखो स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट है।
E1 and E4, E1 और E4 have 2 Re site each in the plasmid. E1 की कितनी साइट है? 2 है या 1 है? आपका जो ये प्लाज्मिड है वो सर्कुलर है और E1 से कट करने पर, लेकिन आप E1 प्लस E2 2 आरी से कट कर रहे हो और 2 आरी से कट करने के बाद 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। इसका मतलब E1 की जब 2 आरी से कट करोगे E1 और E2, तब आपको मिल रहा है एक 500 का और एक 4.3 का। अब आपसे पूछा है कि E1 और E4 की 2 आरी साइट है ईच इन द आरी। अब E1 की तो साइट एक ही है, E1 की, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, E1 की साइट 2 है लेकिन E1 की साइट तो 1 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। E2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज लोकेटेड बिटवीन E1 एंड E3। चलो बनाइए मैप मेरे साथ में। यस बोलिए स्टूडेंट, किस तरह से करेंगे? पहले सर्कुलर डीएनए लो, सर्कुलर प्लाज्मिड लिया और यहां से मैप कंस्ट्रक्ट स्टार्ट करो। E1 और E2, यहां पर E1 और ये E2, ये कितना हो गया 500, तो ये हो गया 4.3, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बनाते हैं E2 और E3। E2 की यहां पर आपने मेंशन करी और E3, E2 और E3, E3 यहां पर भी बना सकते हो और E3 यहां पर भी बना सकते हो, राइट। दोनों में अब आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा बनाना है। अगर मैं E3 यहां बनाऊं, यहां पे बनाऊं, तो E2 और E3 से कट करने के बाद एक मिलेगा आपको 400 का और रिमेनिंग आपको मिलेगा 4.4, और आपका इसका कंप्लीट साइज कितना है 4.8। तो 4.8 में से आप 400 लेस कर दोगे तो आपका क्या मिलेगा 4.4। लेकिन आप बोल सकते हो कि मैडम आप आरी साइड यहां पर भी बना सकते हो, तो अभी हमारा ये डाउटफुल है, राइट। नेक्स्ट E3 और E4 से जब आप कट कर रहे हो, E3 और E4, E3 और E4 से, E4 की डिस्टेंस पर है क्योंकि ये आपको दे रहा है 2 और 2.8, तो यहां पे मैंने E4 की क्रिएट करी, एक हमको फ्रेगमेंट मिलेगा 2 का और E3 और E4 के बीच का फ्रेगमेंट हमको मिलेगा 2.8 का, राइट। E1 और E4 से आप कट करें, एक सेकेंड, E3 और E4 ये आपका सॉल्व हो गया। आपका डाउट था कि E3 वाली ये इधर हो सकती है, ये इधर, ये अभी हमारा डाउट चल रहा है। E1 और E4 से कट करो, E1 और E4 से कट करने पर क्या होगा बोलिए स्टूडेंट? E1 और E4 1.9 और सेकंड आपको मिलेगा 2.9, राइट। चलो बताइए कौन कौन सी साइट आपने कहां कहां रखी। अगर मैं E1 और E3 से कट करूं, E1 और E3 का कोई कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। E2 और E3 का, E2 और E3 का है, E1 और E2 का, E1 और E2 500 और रिमेनिंग 4.3। अगर मैं इसको यहां रख रही हूं, नेक्स्ट E1 और E4, E1 और E4, E2 की साइट लोकेटेड है बिटवीन E1 और E3, सही है, क्योंकि आप जब E3 को यहां रख रहे हो तो आपके सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो मैं इस साइट को रिमूव कर देती हूँ, राइट। और आप बोल सकते हो कि E2 की रिकॉग्निशन साइट किस किस के बीच में, E1 और E3। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड विद E3 E4, E2 और E1। जब आपने E3 से कट किया, E3 से कट करने के बाद क्या क्या सीक्वेंस मिल रही है आपको, E2 देन E1 देन E4, और ये क्या बोल रहा है आपको E4 नहीं, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, राइट। द सीक्वेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड विद E2 से जब आप कट करोगे तो आपको मिलेगा पहले E3 फिर E4 फिर E1, और ये आपका रोंग हो गया, राइट। तो आंसर ये हो गया आपका सेकंड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट।